हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील टूर्नामेंट्स के सेकंड राउंड की है। गुकेश डी का मुकाबला यहाँ चाइनीज ग्रैंड मास्टर, आई थिंक ये चाइनीज है या वियतनामी। यस, चाइनीज ग्रैंड मास्टर ये। तो इनकी दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक बड़ी ही कमाल की गेम हुई, और सही बताऊं तो वेंगी ने बहुत अच्छा ट्रैप यहाँ गुकेश के लिए बिठाया। तो देखते हैं इस गेम को। E4 के साथ यहाँ वेंग यी ने शुरू किया। गुकेश ने यहाँ खेला E5, नाइट F3 हुआ। सॉरी, नाइट F3 के बाद यहाँ ब्लैक ने यानी गुकेश ने नाइट को C6 स्क्वायर पर प्लेस किया। बिशप आया C4 स्क्वायर पर, बिशप C5, इटालियन गेम जीक्यू पैनल विद C3, नाइट F6, देन हुआ D3, देन हुआ D6, बिशप आया G6 G5 स्क्वायर पर, सॉरी। यहाँ नाइट थोड़ी देर के लिए पिन हो चुका है। H6, बिशप पर अटैक गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, नाइट एट B गोज टू D2, बिशप गया A7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ व्हाइट का आया कैसल G5। फाइनली बिशप को हटाना पड़ा, वो गया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G4, और इस बार नाइट को पिन करने की बारी गुकेश की है। H3, बिशप पर अटैक, हटाना पड़ा H5 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, क्वीन आई C8 स्क्वायर पर, ओके, देन हुआ B5, नाइट पॉन एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे। 8x B5, बिशप टेक्स B5, और अब गुकेश ने क्या सेल किया, रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G6, रुक आया C1 स्क्वायर पर, देन नाइट H5, और यहाँ से बिशप पर अटैक है। बिशप हटा लिया गया H2 स्क्वायर पर, और मुझे ऐसा लगा कि ये नाइट डेफिनेटली F4 स्क्वायर पर ही जाना चाहिए था, कोई वजह नहीं है ना जाने की, लेकिन यहाँ ये नाइट गया G7 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट कहाँ इंप्रूव होगा, इसके अलावा कोई स्क्वायर मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। वेल, D4, F6, देन नाइट गया F1 स्क्वायर पर, और यहाँ नाइट E7 फ्रॉम ब्लैक साइड, और अब कहीं जाकर इस लाइट स्क्वाड बिशप से भगाने का मौका मिलेगा। यहाँ नाइट E3 फ्रॉम वाइट, और यहाँ क्या ब्लैक इस पॉन को ले सकता है? जरा एक बार कैलकुलेशन करके देखना चाहे, फ्री कुछ नहीं मिलता चेस के अंदर। बिशप टेक C4 का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर व्हाइट अपने नाइट को G4 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, और अगले मूव में क्या थ्रेट होगी? H6 पॉन तो मिल ही जाएगा 100%। अगर मूव होता है तो दूसरे पॉन पर भी खतरा होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से गेम को आगे बढ़ाएं। ब्लैक अगर यहाँ बिशप टेक्स F3 करता है तो क्वीन टेक्स F3, और मेरे ख्याल से व्हाइट के पास एक अच्छी खासी पोजीशन होगी यहाँ से, एग्जैक्टली होगी। खैर, यहाँ खेला गया H5, पहले ही कर लिया गया, और उसके बाद वैसे तो इस लाइट स्क्वायर्ड बिशप को एक चेक देकर पोजीशन को ठीक ठाक कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ C4 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना, और C4 होने के बाद हुआ E टेक्स D4, नाइट D5, पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया जाएगा बाद में। यहाँ ठीक ठाक है प्रेशर अभी। क्वीन आई D8 स्क्वायर पर, ताकि नाइट एक्सचेंज वाइट करे तो उसकी पोजीशन सेफ रह सके। नाइट टेक्स D4, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या ये सी पॉन पुश वर्क करने वाला है? वेल, बिशप गया C5 स्क्वायर पर, थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव हो जाता है। नाइट B3, बिशप पर अटैक, लेकिन बिशप को जाना था A3 स्क्वायर पर रुक पर अटैक बनाने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर चेस इंजन रिकमेंडेशन है फॉर वाइट कि C5 ऑप्शन उसे यहाँ ऑप्ट करनी चाहिए थी। यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5 चेक आ जाएगा, बिशप बीच में लग गया, देन ओके क्वीन टेक्स B7, और सिचुएशन वर्स्ट तो नहीं होगी, खैर निकल जाएगा, बिशप भी फंसा हुआ अभी, लेकिन बिशप का अटैक रुक तक भी जा रहा है। ब्लैक के पास अपने पूरे चांसेस हो गए। बिशप टेक्स C1 के बाद यहाँ नाइट टेक्स C1, डी टेक्स C5। खैर, चलते हैं यहाँ एक्चुअल गेम पर। यहाँ प्रॉब्लम वाइट की गेम में तब शुरू हुई जब यहाँ पर नाइट टेक्स C7 के ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स, ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा पूरा नाइट सेक्रीफाइस दिया है यहाँ पर वाई ने, और आखिर दिया किस इरादे के साथ है? क्वीन टेक्स C7 क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए, और अब वाइट ने उस सी पॉन को आगे पुश किया। और यहाँ इस सी पॉन को आगे पुश करने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो बिशप का अटैक क्वीन तक है, D6 पॉन फिलहाल पिन है, तो यहाँ पर गुकेश ने बिशप टेक्स C1 जो एडवांटेज मिल सकता था वो लो। कम से कम बिशप के बदले में रुक तो मिल रहा है, लेकिन सी टेक्स D6 होने के बाद फॉक लगी नाइट और क्वीन पर, तो मतलब रुक भी जाने का पूरा पूरा खतरा है। क्वीन गई यहाँ से B6 स्क्वायर पर, और बिशप पर अटैक है। डेफिनेटली बिशप चेक देकर निकल सकता था, यहाँ से किंग हटता, और उसके बाद क्या करते, आधर क्वीन टेक्स C1 या पॉन टेक्स नाइट, जो चाहे वो कर लो। खैर, यहाँ खेला गया D टेक्स E7। फ्रेंड्स, वाई काफ़ी एग्रेसिव मूड में है, उन्होंने यहाँ नाइट लिया और रुक पर अटैक बनाया। अब ब्लैक क्या बचा है, बिशप या फिर रुक? पूरी तरह से गुकेश यहाँ फंसते हुए नज़र तो कम से कम आ ही रहे हैं, लेकिन
गुकेश ने यहाँ पहले अपने रुक को बचाया C8 स्क्वायर पर, और यहाँ कह सकता हूं मैं कि बिशप को भी बचा लिया है। और फिलहाल वाइट का बिशप भी लटका हुआ बेचारा दर में। तो वाइट अपने बिशप को D7 स्क्वायर पर ले जाकर रुक पर अटैक बना सकता था और गेम में प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश कर सकता था। खैर, यहाँ पहले खेला गया E8 इक्वल्स क्वीन विद अ चेक। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एग्रेसिवनेस थोड़ी ज्यादा रही इस गेम में। नाइट टेक्स E8 स्क्वायर पर ब्लैक का अच्छा खासा डिफेंस है। बिशप टेक्स E8 होने के बाद हुआ रुक टेक्स A2। और फ्रेंड्स, यहाँ इस गेम में, ठीक है इस बिशप को बाद में देखेंगे, पहले देते हैं हम चेकमेट की थ्रेट। और उस चेकमेट की थ्रेट से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या ऑप्शन है? पहली ऑप्शन है बिशप को G3 स्क्वायर पर लेकर जाने की, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप F4 और प्रेशर और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। बिशप टेक्स G6 कर भी लिया, बिशप टेक्स G3 होगा। खैर, मैं चलूंगा यहाँ दूसरी ऑप्शन पर, रुक F1। ये ऑप्शन भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़े तो बिशप टेक C8। और अब मेटेरियल काउंट करते हैं जरा, दो रुक्स यहाँ पर ब्लैक के पास है, दो बिशप पेयर पूरा का पूरा है, क्वीन तो है ही। और लेकिन व्हाइट के पास एक रुक बचा हुआ है, पूरा पूरा एक रुक डाउन है इस समय। और व्हाइट यहाँ पॉन्स के मामले में दोनों खिलाड़ी इक्वल हैं। खैर, जरा चलते हैं गेम पर। यहाँ हुआ क्वीन D5 चेक। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग मूव है ये वाई का। किंग को मूव करना पड़ेगा या बिशप को लगाना पड़ेगा? किंग मूव कर लिया H8 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट D4, और ये जो क्वीन की फायरिंग लाइन यहाँ तैयार हो चुकी है उसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक किया है। नाइट जरूर पिन है, और व्हाइट का अटैक यहाँ रुख पर भी जा रहा है। तो क्या सोल्यूशन है? क्या यहाँ इस पॉइंट पर गुकेश को अपनी क्वीन मूव करनी चाहिए थी? सेकंड रैंक में माइट भी, लेकिन बिशप टेक्स E8। चलिए, मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट किया गया, और यहाँ गुकेश ने एक बहुत ही गजब का चांस लिया। सीधा सीधा क्वीन टेक्स A2 नजर मुझे आ रहा है। फ्रेंड्स, क्यों ना किया जाए इस चीज को, क्यों ना किया जाए, क्योंकि क्वीन टेक्स D4 हो जाएगा। और अगर यहाँ अब मैं मटेरियल काउंट की बात करूं तो एक एक्स्ट्रा पूरा बिशप यहाँ पर ब्लैक के पास होगा। क्वीन A6 कर भी लिया गया, देन क्वीन D8। अपने पीसेस को संभाल कर रखना है बस अब इस गेम में। खैर, यहाँ चला जाए जरा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप D6, और बिशप के D6 स्क्वायर पर आने के बाद थ्रेट क्या है? क्वीन को फंसाओ यहाँ से, रुक पर तो अटैक बना ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर फाइनल मूव गुकेश ने चला था क्वीन को A5 स्क्वायर पर ले जाकर जाने का। और फ्रेंड्स, यहाँ इसके बाद वाई को रिजाइन ही करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन आप देखिए, फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज है इस गेम में। अब गुकेश के पास क्या करना है? क्वीन एक्सचेंज करो, बाकी तो एक पीस का एडवांटेज है ही यहाँ पर गुकेश के पास। पहला अटैक यहाँ रुक पर बन रहा है, या तो रुक बचाओ, क्वीन तो एक्सचेंज हो ही जाएंगी। तो अगर क्वीन टेक्स A5, रुक टेक्स A5। अब जरा करते हैं मटेरियल काउंट। यहाँ पूरा पूरा रुक एक्स्ट्रा है, और ब्लैक के पास बिशप पेयर का भी एडवांटेज है। फ्रेंड्स, वाकई में या वाई की बहुत एग्रेसिव गेम थी, लेकिन जितना गजब का काउंटर प्ले गुकेश ने दिखाया वो लाजवाब, एक बेहतरीन खिलाड़ी की निशानी है ये। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग ये वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।